सत्संग के 19वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, किसी को भी बुरा समझे नहीं, उसका बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाएगा और हमारे अंदर भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई को निमंत्रण देना है। स्वरूप में बुराई नहीं है, बुराई तो आगंतुक है। बुराई स्थायी नहीं है, असत है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मनुष्य केवल सर्वथा भला तो हो सकता है, पर केवल बुरा कोई हो सकता ही नहीं। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेवः सर्वम कैसे मानोगे। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी इच्छा कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखाई देती है। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है, शरीर की जरूरत नहीं है। कर्मयोग कामना त्याग से आरंभ होता है और कामना त्याग में ही समाप्त होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त होता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में लाभ नहीं होगा। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है, और अपने लिए किया जाए तो पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, संसार या भगवान के लिए करना है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या उचित है। शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता, उसके शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे मां बालक का पोषण करती है, आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का माहात्म्य हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उससे अपनापन हटा लो, अथवा जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करो। दोनों का फल बराबर है। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग, अथवा एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता, इतनी है। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता।
संसार प्रतीति मात्र है नहीं। इसको है मानना अनर्थकारक है, जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को स्थायी मानने से है दिखाई नहीं देता, जो है वही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीति है। संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। शरीर, रुपए, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूं, यह भाव, यह राक्षसपना है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। सब कुछ परमात्मा ही है, पर वे भोग्य नहीं हैं। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। अप्राप्त की इच्छा करने से बंधन होता है और प्राप्त की इच्छा करने से दूरी होती है। कर्म करने से और चिंतन करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ करें नहीं, चिंतन करें नहीं, तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। न कुछ करो, न कुछ सोचो, न कुछ चाहो। कुछ भी चिंतन करोगे, समाधि भी करोगे, तो प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा। यदि शरीर मैं हूं, तो संसार हमारा इष्ट पूजनीय है। अंश के लिए अंशी पूज्य है। पूज्य में द्वेष बुद्धि नहीं होती। अतः किसी का बुरा न करो, न चाहो तो कल्याण हो जाएगा। इष्ट को कोई बुरा मानता है क्या? कोई उसका बुरा करता है क्या? रामायण पूजनीय है तो उसमें अयोध्या कांड भी है, लंका कांड भी है। उसे रामचरित कहते हैं, रावण चरित नहीं कहते। इसी तरह सब संसार पूजनीय है। इस प्रकार संसार को सत्य मानो, इष्ट मानो, तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलती है और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्मयोग को और कर्मयोग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्म की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं। जैसे रुपए लोभी की दृष्टि में कीमती हैं, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है। ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। बालक को मां के समान प्रिय कोई चीज नहीं लगती। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं, तब तक शांति नहीं मिलती। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है, परंतु भगवान के सम्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है वह ज्ञान से नहीं आती। भगवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वह ज्ञान में नहीं है। यह मेरे पर बीती हुई बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभिअंतर मल कबहू न जाई। ज्ञान में मतभेद रहता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में जो अद्वैत है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में जड़ता का त्याग करते हैं तो जड़ता का सूक्ष्म संस्कार रहता है। भक्ति में वासुदेवः सर्वम होने से त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। स्वप्न से पहले और बाद में हम रहते हैं।
तो स्वप्न के समय भी हम रहते हैं। हम जानने वाले हैं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, इन पांचों अवस्थाओं को हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन पांचों अवस्थाओं से रहित है। अवस्थाओं का भाव और अभाव होता है, पर हमारा भाव और अभाव नहीं होता। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस अवस्थाओं के अधीन नहीं है। अवस्थाएं छूटती हैं, पर हम रहते हैं। विकार आते जाते हैं, पर हम भोक्ता बनते हैं। जब तक आने जाने वाली चीजों को हम देखते हैं, उनको भोगते हैं, उनका हम पर असर पड़ता है, तब तक हम स्वरूप में स्थित नहीं रहते। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत की निरंतर निवृत्ति हो रही है, सत की प्राप्ति निरंतर हो रही है। रहते में रहो, बहते के साथ मत बहो। बहने वाले में भी दो विभाग हैं, दिखाई देने वाला और देखने वाला। नहीं से है कैसे दिखाई देगा, है से नहीं कैसे दिखाई देगा, नहीं से नहीं ही दिखाई देगा। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वह दुख पाता ही रहेगा। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से ही उसकी कमी दूर होगी। द्वैत, अद्वैत आदि सभी उसका सहारा लेने के लिए ही हैं। अद्वैत केवल द्वैत का निषेध करने के लिए है। सभी मार्गों में त्याग मुख्य है, क्योंकि संसार से माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। साधन दो हैं, संसार से संबंध तोड़ना और भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद भगवान अपने आप करा देते हैं, और जल्दी ही करा देते हैं। भगवत गीता में कहा है भगवान ने, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे गुरु ऊंचा ही बनाते हैं। इसलिए दास्य रति सख्य रति में बदल जाती है। शरण में जाने से भगवान अपने आप को देते हैं। बालक मां का आश्रय लेता है तो मां उसके वश में हो जाती है। हे नाथ, मैं आपका हूं और किसी का नहीं। इसके आगे भगवान निर्बल हो जाते हैं, परंतु जीव की निर्बलता है अन्य का सहारा लेना। अनन्य भक्त के लिए भगवान सुलभ है। तस्याहम सुलभः पार्थ। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाएं, यह शरणागति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और सुगम है। भगवान भी शरणागत भक्त के शरण हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। दास्य, सख्य आदि भाव तत्व ज्ञान होने के बाद केवल चिन्मय तत्व में ही होते हैं। जीव स्वयं अविनाशी होकर
नाशवान को अपना मानता है। यह कितनी बड़ी भूल है। जाने हुए असत का त्याग करना है। आप स्वयं बालक, जवान, रोगी, निर्धन आदि नहीं होते। आप तो इनको जानने वाले हैं। जैसे मृत्यु के समय एक आघात लगता है जिससे आप पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, ऐसा आघात बालकपन जाने पर नहीं लगा, इसलिए आप उसे भूले नहीं हैं। नया उद्योग कुछ नहीं करना है। जो निवृत्त है उसी की निवृत्ति करनी है और जो हमें प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। भगवान को अपना मानने में अभ्यास नहीं लगता। विवाह के बाद नए घर को अपना मानने में लड़की को अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि यह सही बात है। शरणागति संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है। गीता के अंत में भी भगवान ने शरणागति की बात कही है और इसे सर्वगुह्यतम बताया है। भक्त का उद्धार करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। शरण में जाना भक्त का काम है, उद्धार करना भगवान का काम है और प्रेम करना भक्त व भगवान दोनों का काम है। शरण लेने का काम भगवान का नहीं है। भगवान ने अपने कल्याण के लिए जीव को स्वतंत्रता दी है। शरण होकर जीव निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निश्शंक हो जाता है। शरण होना गीता का अंतिम सिद्धांत है। शरणागति गीता की सार बात है। जब तक अपने बल, बुद्धि, विद्या, धन आदि का आश्रय रहता है तब तक असली शरणागति नहीं होती। गुरु की प्रसन्नता से विद्या सफल होती है और प्रसन्नता न होने से विद्या विफल होती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे सुने हैं। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा माने और उनकी प्रसन्नता ले। गुरु की आज्ञा पालन करना एक नंबर की सेवा है। आज्ञा पालन से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों की बुद्धि कमजोर हो, यह मैं नहीं मानता। वास्तविक बात यह है कि वे परिश्रम नहीं करते। वे परिश्रम करें तो गुरु भी प्रसन्न होंगे और माता पिता भी। विद्यार्थी को केवल बुद्धि बल ही नहीं अपितु मनोबल, शरीर बल आदि सभी बल बढ़ाने चाहिए। उसे व्रत उपवास से शरीर को कृश नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं जानकार हूं, ऐसा अभिमान होने से जानना बंद हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है मनुष्य जीवन का समय। महिमा वस्तु की नहीं है, अपितु वस्तु के सदुपयोग की है। मनुष्य शरीर के सदुपयोग की ही महिमा है। इसके सदुपयोग से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा प्राप्ति हो सकती है और दुरुपयोग से नरकों की भी प्राप्ति हो सकती है। सदुपयोग से भी ज्यादा महिमा है दुरुपयोग न करें। विहित कर्म करने की अपेक्षा भी निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेष है। निषिद्ध आचरण रहते हुए विहित कर्म करने पर भी विशेष लाभ नहीं होता, जैसा कि होना चाहिए। निषिद्ध कर्मों के होने में कारण है कामना। कामना के कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है।
निषिद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं कहलाता, अपितु संसारी कहलाता है। प्रत्येक कार्य करते समय यह ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम मुक्ति के लिए करते हैं या बंधन के लिए? हम क्या चाहते हैं? अपनी चाहना मत रखो। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान। तेरी चाही में प्रभु, है मेरा कल्याण। कामना पूर्ति में समय लगाना समय का दुरुपयोग है। अनुकूलता की इच्छा पतन करने वाली है। मिलने वाली अनुकूलता तो मिलेगी ही। अनुकूलता आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। आपकी इच्छा के अधीन तो पतन है। मनुष्य वर्तमान को देखता है और भूत भविष्य की चिंता करता है। चिंता उसकी करता है जो अभी है नहीं। वर्तमान को ठीक बनाओ। वर्तमान ठीक होगा तो भूत भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आएगा। करने योग्य कर्म न करने से और न करने योग्य कर्म करने से दुख होता है। अतः ऐसा कर्म करें जिससे अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो। हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित ही हो। दूसरों को दिया गया दुख कई गुना होकर मिलेगा, क्योंकि यह शरीर खेत है। किसी के अहित की भावना करना अपने ही अहित को निमंत्रण देना है। इसलिए संपूर्ण संसार को वासुदेवः सर्वम की दृष्टि से देखें तो हमें मुक्ति जल्दी मिलेगी। तब भगवान की शरण सरलता से हो जाएगी। और जब व्यक्ति भगवान की शरण पा लेता है तो उसके सब जन्मों के पाप कट जाते हैं और वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।